चलो आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम लोगों ने स्टडी कर रखा था कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह सबके बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स बता देख लेते हैं क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड का, दे एग्जिस्ट एज हार्ड सॉलिड्स कंसिस्टिंग ऑफ आयंस। एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, दे एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड्स जनरली आयन से बने होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयनिक कंपाउंड्स में क्या खास बात होती है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर नॉन वोलेटाइल। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर वोलेटाइल। नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, इन सॉलिड स्टेट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑल द थ्री फॉर्म्स, सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन, तीनों में से किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड की खास बात, दे गेट आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, मतलब बेसिकली आयंस में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे आयनाइज से बेटर वर्ड डिसोशिएट होना चाहिए था। दे गेट डिसोशिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस ऑन पैसेज ऑफ करंट एंड दे डू नॉट गेट आयनाइज्ड इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। और क्या बता रखा है आयनिक सॉलिड कंपाउंड्स के बारे में, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेन्स, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शंस किसका फास्ट होता है, आयनिक कंपाउंड्स का जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस फास्ट होता है। और कोवैलेंट कंपाउंड्स के सामने क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स में स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। चलो ओके, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। कंपैरिजन के पॉइंट सारे क्लियर है। बहुत पहले दो चार लोगों ने कहा था कि इनमें डिफरेंट प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट या आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है ना। नो डाउट्स, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है। इन दोनों में क्या फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे शो कर रखा है फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन, यहाँ पे शो कर रखा है फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन। एमोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है, एमोनिया प्लस, साथ में क्या लिखा है यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं इसको, एमोनिया के बाद जो लिखा है वो क्या है, प्रोटॉन। या तो इसको प्रोटॉन बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं। या तो प्रोटॉन बोल लो या फिर हाइड्रोजन आयन बोल लो। ठीक है ना। एमोनिया जो है, एमोनिया में ऐसा क्या खास बात है जिसके कारण वो ये बॉन्ड बना पा रहा है, एमोनिया में ऐसा क्या खास बात है, एमोनिया के पास स्पेशल ऐसा क्या है जिसके कारण वो ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर पाता है, ये प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर एमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता तो वो इस टाइप का बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता। एमोनिया रिएक्टिंग विद H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन कह सकते हैं उसको, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे शेयर हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो गए हैं।
खास बात क्या है इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में? शेयरिंग तो हुई, शेयरिंग तो हो रही है दो इलेक्ट्रॉन्स, बट खास बात क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर तो, बट खास बात क्या है इसके अंदर, बताना। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए इसमें खास बात क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके थे? ये पूरा कंट्रीब्यूशन किससे आ रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन्स का? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के थे, हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे और उसी को उसने शेयर किया विथ हाइड्रोजन, अपना इलेक्ट्रॉन्स दे के वो शेयर कर रहा है। बड़ा ही दानी इंसान है, बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल है इसका, ठीक है ना, बहुत बड़ा दिल है नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रॉन्स दे के शेयर कर रहा है। इस टाइप का बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यहाँ जो बॉन्ड बना, क्या बोलते हैं हम लोग? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्या नाम होता है इसका? या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। और फाइनली जो बनता है ये क्या बोल सकते हैं? जो फाइनली प्रोडक्ट बना है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये है एक बेसिक रेडिकल। क्या है ये? अमोनियम आयन, जो कि एक बेसिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल बोलने का मतलब, बेसिक रेडिकल बोलने का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक, वो आपस में कंबाइंड है सारे ग्रुप ऑफ एटम्स, एंड टुगेदर दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली नाइट्रोजन के ऊपर होता है, ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में किसके ऊपर होता है? नाइट्रोजन के ऊपर होता है, क्योंकि एक तरह से उसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके फिर शेयर किया है। क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर है? सर तो हाइड्रोजन शेयर नहीं करता है। हाइड्रोजन जो आया था, जो प्रोटॉन जो था, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं। एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन के पास ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1, उसको भी लूज कर दिया तब एच पॉजिटिव बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन था उसके पास, उसको भी इसने लूज कर तब एच पॉजिटिव बन गया, मतलब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है। तो शेयर कहाँ से करेगा? मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं कर रहा, बट शेयर इन दोनों के बीच में हो रहा है। ये लोन पेयर इन दोनों के बीच में शेयर हो जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से शो कर रखा है, नाइट्रोजन वाले को डॉट से शो कर रखा है, तो दोनों डॉट्स हैं। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आए थे? नाइट्रोजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये दोनों, और शेयरिंग हुई है किसके बीच में? बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके अपराजित, यस सर। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। हर्ष क्लियर है ये बॉन्ड? यस सर। और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट्स, ओके। क्रिश तुम्हें क्लियर है बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तुम लोगों के डाउट्स में से ये आया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, डाउट था कुछ लोगों को, डिफरेंसेस। सर आप ये एक बार दोबारा समझा सकते हैं? कौन सा वाला पार्ट? पूरा ही? हाँ। देखो, एमोनिया था, एमोनिया मॉलिक्यूल था, ये जो एमोनिया है ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या था अवेलेबल? अगर एमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था? इसको शो करने का एक और तरीका होता है, नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, एक ऊपर एच, एक इधर एच, एक नीचे एच। तो एमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या होता है बताओ श्रियाना? अमोनिया मॉलिक्यूल के पास किस टाइप के बॉन्ड्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, बताओ कुछ।
सर 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और 1 पेयर ऑफ लोन पेयर, वन वन लोन पेयर। ठीक है, 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, ठीक है। अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर ये सारा कुछ है। 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर। अब इसके बाद क्या हो रहा है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के बारे में क्या समझ आ रहा है, श्रियाना बताना, H पॉजिटिव क्या होता होगा। पहले H के बारे में बता दो। H का प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं, प्रोटॉन्स कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, न्यूट्रॉन्स कितना होता है H के अंदर। सर 1 प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन। फिर से क्या बोल रही हो, H में क्या क्या होता है, 1 प्रोटॉन और 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होगा एंड 0 न्यूट्रॉन होगा। जब हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, H की बात करते हैं, वहां 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। ऐसा क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 माइनस 1 तो 0 निकल के आता है। ओके श्रियाना। यस सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 1। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होता है इन न्यूट्रल एटम। बट जब हम लोग बोल रहे हैं H पॉजिटिव, H प्लस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या किया हम लोगों ने इसके अंदर से, अगर H प्लस किया इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन हट गया यहाँ से, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। अब क्या बच गया, H प्लस के अंदर क्या बच गया, अगर H प्लस बना दिया तो उसके अंदर क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स। 1 प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। 0 0 मतलब कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 प्रोटॉन बच गया। इस कारण से H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। इसी कारण से हम लोग H प्लस को प्रोटॉन बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं। या तो प्रोटॉन बोल लो या फिर हाइड्रोजन आयन बोल लो, बिकॉज सिर्फ एक प्रोटॉन है उसके अंदर। इतना क्लियर है श्रियाना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सर यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा ठीक है। अमोनिया तो पहले से मॉलिक्यूल था। ये H प्लस बड़ा बेचैन है, ये अनस्टेबल है। H प्लस इज अनस्टेबल, ये आयन है, अनस्टेबल है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये क्या बनना चाहेगा, ये चाहेगा कि इसके पास क्या कंप्लीट हो जाए इसका, इट वांट्स टू अचीव डैश, डुप्लेट। वांट्स टू अचीव डैश। डैश में क्या आना चाहिए, इट वांट्स टू अचीव ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो कौन दे सकता है इसको, यहाँ पे कौन दे सकता है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन दे सकता है। लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं कि ट्रांसफर कर देगा, कि नाइट्रोजन को खुद भी चाहिए। नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं मार्क करता जाता हूँ। नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए यहाँ तक, 6 इलेक्ट्रॉन्स। पूरा मिला के 8 पहुंच रहा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन दे देगा हाइड्रोजन को, इसका ऑक्टेट खराब हो जाएगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट क्या कर सकता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करता है विथ हाइड्रोजन, इट शेयर्स दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन। इससे क्या हुआ, इससे दोनों का काम पूरा हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट खराब भी नहीं हुआ और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। बात समझ आई। तो सर यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। हाँ, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और वो शेयर कर ले रहा है विथ एक बेचारा है वहां पर H पॉजिटिव, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसके साथ शेयर कर ले रहा है। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब एक मॉलिक्यूल का एक एटम जिसके पास लोन पेयर हो, वो अपने लोन पेयर को शेयर कर ले विथ H पॉजिटिव, तो जनरली वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आप बोलो श्रियाना, आपको कोई डाउट है। सर समझ आ गया। ठीक है, और भी किसी को डाउट नहीं है।
डाउट तो नहीं है ना? ये जो मैंने स्ट्रक्चर लास्ट में शो कर रखा है, इसके अंदर कितने लोन पेयर्स दिखाई दे रहे हैं? अमोनियम आयन में कितने लोन पेयर्स होते हैं? हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन अमोनियम आयन? 0। अच्छा, क्रिश को एक लोन पेयर दिख रहा है। कहाँ से क्रिश, कहाँ पे लोन पेयर दिखाई दे रहा है तुमको अमोनियम आयन में? हाँ क्रिश, अमोनियम आयन में लोन पेयर कहाँ पे है? लोन पेयर मतलब शेयर्ड पेयर। अरे वो तो हो गया। अमोनियम आयन किसको बोलते हैं? शेयरिंग के बाद जो बना इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। ये जो है ना, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। शेयरिंग वेयरिंग के बाद जो फाइनली बना उसको बोलते हैं अमोनियम आयन। इसको बोलते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। जो अमोनियम आयन बन चुका है उसको देखो, उसके अंदर कितने अनशेयर्ड पेयर दिख रहे हैं तुमको इलेक्ट्रॉन्स के? लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड पेयर, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसा कोई पेयर दिख रहा है क्या? ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं हुआ है? तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 0। लोन पेयर का मतलब होता है अनशेयर्ड पेयर। तो अगर अमोनियम आयन को ध्यान से देखो तो क्या इसके अंदर कोई अनशेयर्ड पेयर बचा है अभी हमारे पास? नाइट्रोजन के पास कोई अकेला इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा हो अनशेयर्ड पेयर? नहीं है, इसलिए 0 लोन पेयर्स हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हैं? इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन कौन से? यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। कौन कौन से? एक कोवेलेंट बॉन्ड है ये वाला, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड। ये 3 सिंगल। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा है? ये वाला जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बिकॉज ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, लेकिन बाकी सारे में क्या हो रहा है? बाकी सब में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जब दोनों एक एक डाल के शेयरिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बट जब दोनों नाइट्रोजन का निकल जा रहा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर है क्या? Ammonium ion contains 3 single covalent bond. Ammonium ion contains 3 single covalent bond, 1 coordinate bond and 0 lone pair. Ammonium ion contains 3 single covalent bonds, 1 coordinate bond and 0 lone pairs. क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? पूछ लो अभी भी अगर डाउट है तो। क्लियर? अच्छा, एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताना। नेम अ कंपाउंड which has all 3 type of bond in it. Name a compound which has all 3 types of bonds in it. जिसके अंदर तीनों टाइप के बॉन्ड्स हो जाए, ऐसा कोई नाम बता सकते हो क्या? नेम अ कंपाउंड which has all 3 types of bonds in it. जिसके अंदर all 3 types of bond होंगे। कुशागर का आंसर करेक्ट है? ओके, वेरी गुड। बहुत लोगों के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। इस कंपाउंड का नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम आयन का कोई भी ऐसा कंपाउंड तुम लिखो जो कि किसी एसिड के साथ बन रहा हो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, वो सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे होंगे? इसके अंदर तीनों टाइप के बॉन्ड्स होंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। बिकॉज जो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन के अंदर कोवैलेंट भी होता है, कोऑर्डिनेट भी होता है। अमोनियम आयन के अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। और इसको मिलाने के बाद ये एक पॉजिटिव आयन बनता है। ये पॉजिटिव आयन Cl- के साथ रिएक्ट करता है विद Cl-। ये पॉजिटिव आयन रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है विद Cl-।
ये पॉजिटिव आयन Cl- के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या ये ठीक है? दो आयन्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे विद आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अमोनियम क्लोराइड याद रखना, उसके अंदर तीनों टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आयनिक बॉन्ड जिसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों होते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डन यहां तक? अब आगे देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तो क्या लिखा गया है यहाँ पर? अमोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है? ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू अ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, तब अमोनियम आयन फॉर्म होता है। ठीक है ना? अमोनियम आयन फॉर्म कैसे होता है? ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू अ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। यहाँ तक भी ओके? अब अगला दिखा रखा है फॉर्मेशन ऑफ कौन सा आयन? ये कौन सा आयन दिखा रखा है? नाम बताना। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ विच आयन? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ, अरे वाह अनन्या, ऐसे काम ना करना। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ विच आयन? ठीक है, हर्ष का और काव्या का आंसर करेक्ट है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ, आकृति गलत। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अगर किसी ने हाइड्रोक्सिल आयन लिखा है तो वो गलत आंसर है, किसी ने वाटर लिखा है तो वो भी गलत है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाँ, टैलेंटेड तो हो। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनता है हाइड्रोनियम आयन? वाटर रिएक्टिंग विथ डैश। वाटर किससे रिएक्ट करता है टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन? किससे रिएक्ट करता है टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन? वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन आयन। प्लस आयन। H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं उसको, या फिर प्रोटॉन बोल सकते हैं। वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। रिएक्शन वैसा ही है। वाटर के पास, वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं? वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं? 2। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो। क्रिश क्या बोल रहे हो तुम? लोन पेयर समझ नहीं पा रहे हो क्या क्रिश? नाम को ध्यान से सुनना, मैं वाटर बोल रहा हूँ, हाइड्रोनियम आयन नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ वाटर में कितने लोन पेयर्स हैं। तो वाटर मतलब H2O। तो H2O कहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में? इस डायग्राम में वाटर कहाँ दिखा रखा है? ऑक्सीजन के साथ जो दो H लगे हुए हैं वो हो गया वाटर, ये है वाटर। दिस इज वाटर, ये वाटर दिखाया गया है। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स दिखाई दे रहे हैं? एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब अनशेयर्ड पेयर। जो ऑक्सीजन के खुद के हैं लोन पेयर्स, वो किसी और के साथ शेयरिंग नहीं किया उसने। दो लोन पेयर्स थे, दो में से किसी एक को वो H पॉजिटिव को दे देगा। दो में से कोई एक लोन पेयर वो H पॉजिटिव का शेयर कर लेगा, एंड आफ्टर शेयरिंग क्या बन गया? कहाँ पे किया है शेयरिंग? ये देखो यहाँ पे शेयरिंग दिखाया हुआ है, ये शेयर्ड वाला है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के थे, बट शेयर हो गया बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पे क्या शो किया हम लोगों ने? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन होता है। दिस इज द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक एरो बनाते हैं, एक एरो बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हम लोग, ऐसा शो करते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे शो किया तो नीचे की तरफ से एरो बिल्कुल एंड पे होना चाहिए, ऐसा। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द सिंबल ऑफ, दिस इज सिंबल ऑफ, अगर दो एटम्स लिखा है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ऐसा दिखा दिया इसके बीच में, इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज शोइंग सिंबल ऑफ Coordinate bond between सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट। oxygen and hydrogen. अच्छा, मैं तुम्हें एक और सिंबल दिखाता हूँ, जरा बताओ उसका मीनिंग क्या होता है।
एक सिंबल ऐसा भी होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, और कुछ ऐसा सिंबल होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? ये सिंबल किसका होता है? सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। यस, दिस शोज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। दिस शोज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब जो शेयर्ड पेयर है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर एरो के बीच में ऐसा दिखाया जाए, एरो से, मतलब जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखाया ना उसके बीच में अगर ऐसा एरो शो कर दे, इसका मीनिंग होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन ने शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रखा है, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। आई बात समझ? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? एक दिखाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां पे एंड पे एरो शो करते हैं, एक बॉन्ड के बीचों बीच शो करते हैं। बॉन्ड के बीच में जब शो करते हैं तो वो मतलब होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी को डाउट इसके अंदर? यहां तक में कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, तो जो हाइड्रोनियम आयन होता है उसके अंदर कितने लोन पेयर्स होते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन हाइड्रोनियम आयन। नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सबके आंसर्स करेक्ट हैं। क्रिश, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन हाइड्रोनियम आयन कितने हो जाएंगे? 1। हाइड्रोनियम आयन के अंदर 1 लोन पेयर होता है, ठीक है ना? और कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं हाइड्रोनियम आयन के अंदर? कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं हाइड्रोनियम आयन के अंदर? 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है हाइड्रोनियम आयन के अंदर। क्रिश, क्या कर रहे हो तुम? कितने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैं? 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, और एक जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट नहीं, वो कोऑर्डिनेट है। 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्रिश को डाउट है क्या, या जल्दबाजी में गलती कर रहे हो? लिखो अच्छे से। हाइड्रोनियम आयन के अंदर क्या होता है? 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड and 1 lone pair of electrons. Hydronium ion contains 2 single covalent bond, 1 coordinate bond and 1 lone pair of electrons. ये एक पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोनियम आयन। और एसिड्स जहां भी होते हैं तो वहां पर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होना जरूरी होता है। कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो करना चाहेगा तो उससे पहले वहां पर हाइड्रोनियम आयन बनने जरूरी है। अगर हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका बिहेवियर एसिड की तरह नहीं होगा जब तक वहाँ हाइड्रोनियम आयन नहीं बनते। ठीक है? सो टू एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज, द कंपाउंड मस्ट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। कोई भी कंपाउंड अगर एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना चाहता है तो पहले उसको हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करना पड़ेगा ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। ओके, यहां तक कुछ रिपीट करना है या आगे बढ़ ले? हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है? ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू अ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले वाटर मॉलिक्यूल था, उसका H+ कंबाइन हो गया एंड कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर दिया। ठीक है ना? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। सभी को क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे क्या शो किया जाए रिएक्शन से पहचानो। ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है? अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया कि व्हाट डज दिस रिएक्शन शो, क्या ऑप्ट करोगे ऑप्शन में?
What does this reaction show? This reaction is showing इसको एक सिंगल टर्म में लिख सकते हैं. This reaction is showing self ionization of water. This is showing self ionization of water or the formation of hydroxyl ion. हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन दिखा रहा है. एंड सिंगल टर्म में बोले इसको तो इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. पानी अपने आप ब्रेक होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं एंड फॉर्म करते हैं H+ एंड OH-. वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं एंड फॉर्म करते हैं H+ एंड OH-. ये ब्रेक क्यों होते हैं? इनको ऐसा क्या होता है परेशानी, ये ब्रेक क्यों करना चाहते हैं बताओ? जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक क्यों करता है? कोई दिक्कत है इसको अपने आप? ऐसा वाटर था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स थे, ये ब्रेक क्यों होना चाहता है बॉन्ड? बताओ जरा, कोई गेस कर सकता है? ये दोनों मिलजुल के रह रहते हैं, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होना स्टार्ट हुआ? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है यहाँ पर? बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है? ये बॉन्ड किस टाइप का है? ये जो बॉन्ड यहाँ पे शो किया है किस टाइप का बॉन्ड है? दिस बॉन्ड इज अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, बट एक खास बात, पोलर या नॉन पोलर, किस टाइप का बॉन्ड है ये? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पर? अनन्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है बताओ जरा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकता है अपनी तरफ बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रांगली पुल करता है. इसका मतलब बॉन्ड कैसा हो गया? ये बॉन्ड कैसा हो गया? दिस बॉन्ड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. जहां अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है उसको बोलते हैं पोलर. तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स है. जहां दोनों की पुल इक्वल हो जाएगी उसको बोलते हैं नॉन पोलर. जहां पे एक बहुत ज्यादा पुल कर रहा है उसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. अब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के कारण क्या होगा? इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ऑक्सीजन के पास होंगे तो पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसने खींच रखा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसने खींच रखा है? ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है. तो मतलब जो शेयरिंग हो, जो पार्टनरशिप हो रही है वो इक्वल है या अनइक्वल पार्टनरशिप चल रही है? पार्टनरशिप में जो शेयरिंग हो रही है वो इक्वल हो रही है, अनइक्वल हो रही है? क्या हो रहा है यहाँ पर? जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स किसने ज्यादा ले रखा है? ऑक्सीजन ने ज्यादा प्रॉफिट ले रखा है, हाइड्रोजन से बहुत दूर हो गया इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद अपने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहीं और चला जाएगा. जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया क्या? यहाँ पे देखो, जब मैंने हाइड्रोक्सिल आयन शो किया वहां पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? कुछ खास बात इसके अंदर? एक डॉट और एक क्रॉस दिखाई दे रहा है. डॉट मतलब क्या? ये डॉट क्या शो करता है? डॉट दिखाता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था, बट क्रॉस क्या दिखा रहा है? कि ये इलेक्ट्रॉन पहले किसके पास था? ये इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था. हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकला. हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह गया. इस कारण से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया. अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर गया. ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. इस कारण से H+ बन रहा है और OH- बन रहा है. हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो रहा है. इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन. OH- को क्या बोलते हैं? OH- इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन. OH- इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन. हाइड्रोक्सिल आयन पे कितने लोन पेयर्स होते हैं बताओ जरा एक बार? हाइड्रोक्सिल आयन में कितने लोन पेयर्स होंगे? हाइड्रोक्सिल आयन has how many lone pairs? हाइड्रोक्सिल आयन has 3 lone pairs. बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया. हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर 3 लोन पेयर्स हैं. जरा काउंट करो, ब्लाइंडली याद किया हो मत बताओ, सामने जो दिखाई दे रहा है वो काउंट करके रखो. एक ये अनशेयर्ड पेयर है ना, ये शेयरिंग नहीं हुई इसकी,
ये अनशेयर्ड पेयर है, ये अनशेयर्ड पेयर है। क्या इसको अनशेयर्ड बोल सकते हैं क्या? ये जो मैं रेड से शो कर इसको अनशेयर्ड बोल सकते हैं क्या, या शेयर्ड है? ये रेड वाला शेयर्ड है या अनशेयर्ड है? रेड वाला शेयर्ड है, रेड वाला शेयर्ड है, ओके।